हे दोस्तों, क्या आपको मॉडल्स बहुत ही टफ लगता है? क्या आपको समझ में नहीं आता कि किस ब्लैंक में कौन सा मॉडल भरें, या फिर मॉडल आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है? तो मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और ये वीडियो जो होने वाला है वो पर्टिकुलरली किसी भी क्लास के लिए नहीं है। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, या आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मॉडल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जरा गौर से समझना। मॉडल्स जो होते हैं ना, इसके यूजेस ना अलग अलग होते हैं। डैट मीन्स कि एक ही मॉडल के दो तीन मतलब होते हैं, दो तीन जगह पर यूज़ होते हैं। इसीलिए बच्चों को लगता है कि ये मॉडल भी यहाँ लग सकता है, ये मॉडल भी यहाँ लग सकता है, ये भी लग सकता है। तो अगर आप इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के रूप में आप मॉडल लगाने जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस सेंटेंस की मीनिंग को समझते हो कि वहाँ पे उसकी मीनिंग क्या आ रही है, कौन सा वहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मॉडल को लगा पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी चीज़ें ना अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिख रखा है कि मॉडल्स आर द एक्सुलरी वर्ब्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं? एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं। तो आई होप आपने वर्ब्स पढ़ रखा होगा। एक्सुलरी वर्ब्स इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब्स। तो जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो मॉडल भी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करता है? मेन वर्ब की मदद करता है। दैट मीन्स कि अगर कहीं पे मॉडल आ रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा। ठीक है। दैट आर यूज टू एक्सप्रेस। इनका यूज हम क्यों करते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स रिलेटेड टू मूड, ऑब्लिगेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड एडवाइस। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस एक मैकेनिकल सेंटेंस होता है, जिसमें कोई भाव नहीं होता, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, जिसमें कोई इमोशन नहीं होता। लेकिन जैसे ये मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशन क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई डू, मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं करता हूँ बस। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो स्पीकर इस लाइन को बोल रहा है उसके पास ये पावर है, उसके पास ये ताकत है कि वो कर सकता है। ठीक है। तो आओ देख लेते हैं हम लोग कि मॉडल्स कितने होते हैं। आगे जाके मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देयर आर 13 मॉडल एक्सुलरीज। कितने मॉडल एक्सुलरीज होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन होता है? इसको कैसे याद रखोगे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू एंड आउट टू। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, दैट इज नीड एंड डेयर को हम कहते हैं सेमी मॉडल्स। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल जितने भी मॉडल्स होते हैं ये सारे के सारे एज एन एक्सुलरी वर्ब यूज होते हैं। लेकिन नीड एंड डेयर ये मेन वर्ब के जैसा भी एक सेंटेंस में काम करता है और एक्सुलरी वर्ब के जैसा भी एक सेंटेंस में काम करता है। कई बार कंपटीशन लेवल में ये सारी चीज़ें ना पूछकर नीड एंड डेयर से आपके क्वेश्चंस फॉर्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत सारे लोगों में बहुत कम होती है। ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि नीड एंड डेयर कब आपका मेन वर्ब कैसा यूज़ हो रहा है, कब आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज़ हो रहा है, इसीलिए वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस एग्जाम्पल है और किसमें कौन सा मॉडल जो है वो हमें क्या शो कर रहा है। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आई कैन स्विम, आई शुड स्विम, आई माइट स्विम। अब इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं? जो सबसे जनरल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल एक्सुलरी लगाते हैं, उसके बाद हम V1 लगाकर कोई भी अदर वर्ड्स यूज करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा मॉडल आ रहा है, और फिर यहाँ पे हम V1 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वही यूज़ किया है, मॉडल प्लस V1। यहाँ भी हमने सब्जेक्ट, मॉडल प्लस V1। तो जब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रखी हैं, लेकिन फिर भी देखो कि मॉडल्स जैसे हमने यूज़ किया, इस स्विम का मतलब यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। डैट मीन्स कि ही इज शोइंग हिज एबिलिटी देयर। वो अपनी एबिलिटी बता रहा है, कैपेबिलिटी बता रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ ना। सेकेंड देखो, आई शुड स्विम, मुझे स्विम करना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बोलो तो डिटर्मिनेशन आ रही है कि अब मुझे ये करना चाहिए। एक अपने आप को समझो कि वो एडवाइस कर रहा है।
थर्ड वाले में आई माइट स्विम, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वो एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हाँ मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता भी हूँ, मैं तैर नहीं भी सकता हूँ। तो वो एबिलिटी भी नहीं शो कर रहा, वो उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं शो कर रहा, साथ साथ में वो अपने आप को एडवाइस भी नहीं कर रहा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो खुद के ही एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हाँ मैं तैर सकता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ कि मैं तैरूंगा ही, लेकिन मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ होता है। अब आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक मॉडल का अलग अलग किस तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कुड की बात करूँ तो कुड हमारा एक ऐसा मॉडल है, एक नहीं ऐसे 2-3 मॉडल्स हैं जिनका प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और उनका पास्ट में भी यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा गौर से समझना, बच्चे ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि कुड कह दिया डेट मीन्स कि सारे इसके जो यूजेस होंगे वो सारे पास्ट के होंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको ध्यान समझना है। ठीक है, तो जब कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो ये हमें क्या शो करेगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। ठीक है, ये हमें पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताएगा। गॉट इट? जब भी हमको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो तो वो हमें क्या करेगा, यहाँ पे कुड का यूज़ करेगा। जब हम पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में क्या करेगा, ये हमें पास्ट एबिलिटी बताएगा, पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताएगा। तो इस तरीके से कहीं पे भी अगर हम लोग कुड लगा रहे हैं तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि वो हमारा पास्ट का ही सेंटेंस हो, वो प्रेजेंट का भी सेंटेंस हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। आओ यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने हर एक एग्जांपल में एक मॉडल यूज़ किया है और उस मॉडल का कोई ना कोई एक यूज़ है। जैसे कि देखो, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे ये जो कैन है वो हमें क्या शो कर रहा है, डेट इज एबिलिटी, कि हाँ वो इंग्लिश बोल सकती है। ठीक। सेकेंड, यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वी माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड बीच पर जा सकते हैं, तो यहाँ पे माइट हमें क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट हमें क्या शो कर रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन, या यू कहो तो ड्यूटी शो कर रहा है कि हमें ये करना ही चाहिए। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ा कॉफ़ी लेंगे, तो यहाँ पे जो वुड है वो हमें क्या शो कर रहा है, ऑफर। तो देखा दोस्तों किस तरीके से अलग अलग मॉडल जो है वो एक सेंटेंस में बोलने का भाव जो है उसको वो पूरे तरीके से चेंज कर रहा है। तो आओ अब वो टाइम आ गया है कि हम हर एक मॉडल को अच्छे तरीके से उसके यूजेस के साथ समझते हैं। तो चलो फिर फटाफट हम लोग उस पार्ट में चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंफर्म कर देना चाहता हूं कि मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि मॉडल के बाद हम बी लगाएंगे और उस बी के बाद हम V+ing का यूज़ करेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा कि शी मे बी डांसिंग नाउ, यानी वो अभी क्या कर रही है, डांस कर रही है। ठीक है, तो आओ फटाफट हमारा सबसे पहला यूज़ हो जाएगा कैन का। तो कैन के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, सबसे पहला यूज़ है हमारा टू शो एबिलिटी या कैपेबिलिटी, यानी जब भी हमको कोई भी ऐसा एक्शन शो करना हो जिसमें हमारी कोई एबिलिटी शो हो रही हो या कैपेबिलिटी शो हो रही हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का। ध्यान रखना, जैसे कि आई कैन प्ले द पियानो, ठीक है, मैं पियानो बजा सकता हूँ, ये मेरी एक एबिलिटी है। शी कैन रन 5 माइल्स विदाउट स्टॉपिंग, वो बिना रुके 5 माइल्स तक दौड़ सकती है। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपेबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम अपने मसल से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटी, कोई भी ऐसा काम जो अपने दिमाग से करते हैं वो हो गया एबिलिटी। ठीक है, दूसरा यूज़ है हमारा कैन का, डेट इज़ टू शो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन। जब भी हमें किसी के सामने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन शो करना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि अपने दोस्त के पास आपको कुछ मांगना हो तो क्या आप दोस्त को बहुत इज्जत देकर बात करते हो, नहीं ना, आप नॉर्मली बात करते हो ना, ए भाई क्या मैं तेरा ये यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे करके। तो दोस्तों के साथ जब आप बात कर रहे हो, अपने से छोटों से आप जब परमिशन ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कैन लगाओगे, लेकिन बड़े के लिए कभी भी आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस हमारा हो जाएगा, कैन आई टेक योर बुक फॉर 1 डे, क्या मैं तुम्हारा बुक एक दिन के लिए ले सकता हूँ। सेकेंड है कैन आई कम टुडे, क्या मैं आज आ सकता हूँ। थर्ड यूज़ है कैन का, डेट इज़ टू गिव और रिफ्यूज़ अ परमिशन।
जब सामने वाले को हमको कोई परमिशन देना हो या उसे मना करना हो तो भी हम कैन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्विट द गेम वेन एवर यू लाइक। जब भी तुम्हें मन करे तुम गेम को क्विट कर सकते हो। चलो, मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया। यू कैन नॉट टच माई मोबाइल। तुम मेरी मोबाइल या फिर तुम मेरा मोबाइल टच नहीं कर सकते। दैट मीन्स आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन। फोर्थ यूज़ है हमारा कैन का टू शो पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी भी कैसी हो, स्ट्रॉन्ग वाली हो। नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही कैन कम हियर एनी टाइम। वो यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकता है। डैट मीन्स द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई। एज इट इज़ रेनिंग हेविली वी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, तो इसलिए हम आज मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो जब तक आपको पता ना चले कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तब तक वहाँ पे कैन नहीं लगा सकते। आ जाओ, नेक्स्ट यूज़ है हमारा कुड का। तो कुड का पहला यूज़ क्या है? टू शो पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी। जब भी हम पास्ट की कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कुड। प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कुड। जैसे कि व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल इन अंडर 6 मिनट्स। जब मैं जवान था तब मैं 1 माइल जो है ना वो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता था। सोचो, आज की बात नहीं है, जब मैं जवान था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। शी कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन शी वॉज इन कॉलेज। जब वो कॉलेज में थी तब वो फ्लुएंट फ्रेंच बोल सकती थी। आज की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। नेक्स्ट यूज़ है टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। आप मान लो कहीं पे बैठे हुए हो और वहाँ पे सारे बड़े लोग बैठे हैं आपसे, है ना, आपसे सब एल्डर लोग हैं, ओल्डर लोग हैं। तो इन केस आप क्या करोगे? उनसे कुछ अगर मांगना हो तो आप क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ पास मी डैट, ऐसे करके, ठीक है। कुड यू हेल्प मी इन माई होमवर्क। अगर आपके सामने वाला इंसान आपसे बड़ा हो और उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कुड यू हेल्प मी इन माई होमवर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोलाइटनेस जो होता है वो कुड में ज़्यादा होता है और कैन में कम होता है। नेक्स्ट, टू शो और इंडिकेट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन और आउटकम इन द पास्ट। यानी पास्ट में कोई ऐसा सिचुएशन जो हुआ नहीं पूरा, ठीक है, जो हो सकता था, तो ऐसे कंडीशन के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड फिनिश द प्रोजेक्ट। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं प्रोजेक्ट को फिनिश कर पाता। मेरे पास समय था भी नहीं और मैं फिनिश कर भी नहीं पाया। वी कुड कैच द अर्ली ट्रेन इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर। अगर हम लोग और जल्दी निकले होते तो शायद हम लोग जो पहला वाला ट्रेन था वो पकड़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़ आपको देना भूल गया, ठीक है, मेंशन करना भूल गया, वो आप दिमाग में रख लोगे कि नरेशन में जब हम पास्ट को शो करते हैं, यानी नरेशन में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो कैन की जगह पे भी हम कुड यूज़ करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट हमारा यूज़ है मे। तो मे हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? सबसे पहला हो गया टू शो पॉसिबिलिटी। जब भी आपको पॉसिबिलिटी शो करना हो तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे मे। जैसे कि आई मे कम टू द पार्टी टुनाइट। आज मैं पार्टी में आ सकता हूँ। आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन मैं आ सकता हूँ। द मूवी टिकट्स मे बी सोल्ड आउट बाय द टाइम वी गेट देयर। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तब तक मूवी टिकट्स बिक सकते हैं, यानी जितने भी मूवी टिकट है सब खत्म हो सकते हैं जब तक हम वहाँ पे पहुँचे। डैट मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट यूज़ है टू आस्क फॉर अ गिव परमिशन। जब हम किसी से परमिशन लेते हों या फिर उसको परमिशन देते हों तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने कुड में ये चीज़ देखा, अब हम यहाँ पे मे में देख रहे हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप मे का यूज़ कर रहे हो डैट मीन्स कि आप में पोलाइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है कि जब मैं पोलाइटनेस की बात करूँ तो पोलाइटनेस में सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस कुड शो करता है, उससे कम मे शो करता है और उससे भी कम कैन शो करता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जब आप अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने वाले हो, बड़े से कोई क्वेश्चन पूछने वाले हो तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे, आप गलती से कैन का यूज़ नहीं करोगे। यू मे यूज़ योर कंप्यूटर इफ़ यू नीड टू। तुम अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो। डैट मीन्स आई एम गिविंग द पर्सन अ परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड यूज़ है हमारा टू शो अ विश
ब्लेसिंग, कर्स या प्रेयर। जब हम सामने वाले को कोई विश देखते हैं, कोई ब्लेसिंग देते हैं, कर्स करते हैं या किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे, और इसके लास्ट में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, देखना, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, भगवान करे तुम्हारे जितने भी सपने हों वो सच हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ। मे यू हैव मोर प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम आगे ग्रो करते रहो, ठीक है, प्रोस्पर करते रहो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। मे योर बिजनेस रूइन वेरी सुन, भगवान करे तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी डूब जाए, बर्बाद हो जाए। डैट मीन्स हियर इन दिस सेंटेंस आई एम गिविंग द पर्सन अ कर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्स दे रहा हूँ उसको। लास्ट यूज है मे का, देखते हैं, टू शो अ रीज़न। जब आप कोई रीज़न शो करते हो तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करते हो। जैसे आई एम वॉचिंग दिस वीडियो सो डैट आई मे अंडरस्टैंड मॉडल्स वेल, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ ताकि मैं मॉडल्स को अच्छे तरीके से समझ सकूँ। सेकेंड है वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो जब भी आप सो डैट का यूज़ करते हो ना तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपका मे आता है, और कई बार यहाँ पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइट। माइट के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ होता है टू शो पास्ट, लिखा गया यहाँ पे, इट विल बी पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे। तो जब हम मे के पास्ट टेंस की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम नरेशन की बात करेंगे तो मे का माइट होता है, तो वही मैंने यहाँ पे दे रखा है, ही सेड डैट ही माइट नॉट कम डैट डे। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो नरेशन था उसमें मे लिखा हुआ था, इसको मैंने माइट में कन्वर्ट किया। आई टोल्ड हिम डैट आई माइट हेल्प हिम इफ़ आई गॉट टाइम, मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ अगर मुझे समय मिले। गॉट इट। चलो अगला यूज़ देखते हैं, डैट इज़ टू शो पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइट। अब बोलोगे सर हमने पॉसिबिलिटी कैन में भी देखा, हमने पॉसिबिलिटी में भी देखा, अब सर आप बता रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी माइट में भी होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, उसके लिए मैंने ये चार्ट आपको दे रखा है। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन शो करता है, डैट इज़ कैन। उससे कम पॉसिबिलिटी कौन शो करेगा, डैट इज़ मे। और उससे भी कम पॉसिबिलिटी कौन शो करेगा, डैट इज़ माइट। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे गए हैं इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, जैसे शी माइट बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, हमें चांस, मैं नहीं मानता कि वो सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है, या होगी भी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। अगर इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता तो मैं क्या बोलता, शी मे बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, और उससे भी ज़्यादा होता तो हम बोलते हैं शी कैन बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द टीम माइट विन द मैच एज द मैच विल बी ओवर वेरी सुन। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, डैट इज़ द मैच। ठीक है, आप इसको अपने से यूज़ कर लेना। द टीम माइट विन द मैच एज द मैच विल बी ओवर वेरी सुन, यानी जो टीम है वो मैच जीत सकती है, चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। थर्ड यूज़ देखते हैं, टू आस्क और गिव परमिशन। सर फिर से आप वही बात कर दिया आपने। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा, मे में भी हमने देखा, कुड में भी देखा, अब माइट में भी देख रहे हैं कि परमिशन के लिए। डैट मीन्स पोलाइटनेस यहाँ भी आ रहा होगा, या पोलाइटनेस यहाँ भी आ रहा है, इसलिए मैं ये वाला छोटा सा चार्ट दे रहा हूँ। कुड और माइट सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है, उससे कम अगर कोई करता है तो वो है मे, और उससे भी कम अगर कोई पोलाइटनेस शो करता है तो वो है कैन। यानी अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो कैन सबसे टॉप पे आता है, लेकिन जैसे ही पोलाइटनेस की बात आती है कैन सबसे लो में चला जाता है। एग्जाम्पल, माइट आई कम इन सर, क्या मैं आज अंदर आ सकता हूँ। माइट वी यूज़ योर ऑफिस फॉर मीटिंग, क्या हम आपके ऑफिस को मीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ शैल। अब देखो शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सबसे पहला जो यूज़ होगा शैल का वो होगा फर्स्ट पर्सन्स के साथ। ठीक है, यानी आई और वी के साथ, ताकि हम क्या दिखा सके, फ्यूचर टेंस शो कर सके। जैसे कि आई शैल कंप्लीट दिस टास्क टुमारो, मैं इस टास्क को कल करूँगा, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। वी शैल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बात आप लोग यहाँ पे जान लो कि शैल का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में ना के बराबर होता है, या फिर शैल का यूज़ इंग्लिश में बहुत कम होता है। अधिकतर जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, विल का, ज़्यादा से ज़्यादा। स्पोकन इंग्लिश में चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। आ जाओ नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स टू शो डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, ऑर्डर और कंपल्सन।
तो बेटा कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। जब आप शैल का यूज़ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हो, डैट मीन्स कि आप इनमें से कुछ एक दिखाना चाहते हो। सबसे पहला कोई ऑर्डर हो, या आप थ्रेटनिंग शो करना चाहते हो, या सामने वाले को बताना चाहते हो कि यह मजबूरी है। जैसे कि यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे, डैट मीन्स आई एम गिविंग यू ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन, अगर वो इस काम को फिर से करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। दैट मीन्स कि मैं धमकी दे रहा हूँ, थ्रेटनिंग दे रहा हूँ। थर्ड वन इज स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय 8 ऑफ एवरी मंथ, ये बच्चों की एक मजबूरी है कि हर महीने के 8वें तारीख को उनको मंथली फ़ी देनी होगी, ठीक है। चलो लास्ट यूज देखते हैं शैल का, डेट इज विथ फर्स्ट पर्सन टू शो एन ऑफर। जब आप सामने वाले को कोई ऑफर देना चाहते हो तब भी वहाँ पे आप शैल का यूज़ करते हो फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे शैल वी ऑर्डर समथिंग फॉर यू, क्या हम लोग आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दें? मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उन गेस्ट के सामने बोलो अंकल जी क्या मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दूं, क्या मैं आपके लिए कुछ पका दूं, ऐसे करके। शैल आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं फ़ैन को स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं विल के यूजेज भी बिल्कुल सेम ही होंगे जैसा हमने शैल का यूज़ देखा था। जैसे कि इसमें हमारा क्या होगा कि सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, वो राकेश से अगले महीने शादी करेगी। दे विल कम बैक सून, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम विल का यूज़ करने लगते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, ये कंप्लीटली इसका सेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि ये उस समय हमें कोई डिटर्मिनेशन शो करता है, थ्रेटनिंग शो करता है, प्रॉमिस शो करता है, या विलिंगनेस शो करता है। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है डिज़ायर, ठीक है, मतलब अपनी इच्छा। जैसे एग्जाम्पल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए हर एक चीज़ करूँगा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है प्रॉमिस। वी विल स्पॉइल यू, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है थ्रेटनिंग, धमकी। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, ये क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन। लास्ट, आई विल गो टू राजगीर विद माई वाइफ, मैं अपने वाइफ के साथ राजगीर जाऊँगा, ये मेरी विलिंगनेस है, ये मेरा डिज़ायर है, मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा, है ना। चलो नेक्स्ट यूज विल का देखते हैं, टू शो एन इन्विटेशन और अ रिक्वेस्ट। जब हम सामने वाले को कोई इन्विटेशन देते हैं या कोई रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम विल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू अकॉम्पनी मी, अकॉम्पनी का मतलब होता है साथ देना, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? विल यू एंड योर फैमिली कम टू डिनर टुडे, क्या आप और आपका परिवार आज डिनर पे आ सकते हैं? तो मैं सामने वाले को इन्विटेशन दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं शुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ध्यान रखना, इट इज़ नॉट शुड, इट इज़ शुड, श का साउंड आना चाहिए, शुड। टू शो एडवाइस, सबसे पहला तो ये एडवाइस के लिए यूज़ होता है, हम सभी को पता है। जैसे कि यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दैट मीन्स आई एम गिविंग यू एडवाइस। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों पे तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। ध्यान रखना, एडवाइस के आगे आप ए और एन का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि एडवाइस को हम काउंट नहीं करते, ठीक है, उसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। नेक्स्ट, टू शो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई कर्तव्य शो करने के लिए। जैसे कि यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर, उसे अपना आपा अपने हाथ में रखना चाहिए, यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को कंट्री के लॉ को ओबे करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं मस्ट। अब मस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका सबसे पहला यूज़ होगा टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो जब हम नॉर्मल एडवाइस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारा एडवाइस स्ट्रॉन्ग वाला हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, इट्स अमेजिंग, ठीक है, तुम्हें इस मूवी को देखना ही चाहिए क्योंकि ये मूवी अमेजिंग है। तो बेटा जब आपको बोलना हो चाहिए तब आप यूज़ करोगे शुड, लेकिन जब आपको बोलना हो ही चाहिए तब आप यूज़ करोगे मस्ट। जैसे कि यू मस्ट नॉट गो देयर इवे, तुम्हें वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके तुम्हें कभी जाना ही नहीं चाहिए, तब आप यूज़ करोगे यू मस्ट नॉट गो देयर इव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब कोई कंपल्सन हो, मजबूरी हो या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन हो,
ठीक है, तो भी वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस या फिर एटलीस्ट 5 ऑफ 7 क्वेश्चंस, यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उन 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी है। दैट मीन्स इट इज़ कंपल्सन। तो जब भी आपको कोई रूल फॉलो करने की बात की जा रही हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे मस्ट का। ठीक है, कोई भी रूल फॉलो करना, चाहे वो स्कूल का कोई रूल हो या फिर अगर आप कहीं एग्ज़ाम में बैठे हो या आप ट्रैफिक के रूल की बात करो, बस दिमाग में रख लेना रूल फॉलो करने की बात की गई हो तो वहाँ पे आप मस्ट ही लगाओगे भैया, वहाँ पे आप शुड नहीं लगाओगे। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, किसी को इंसान को भी अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड यूज़ देखते हैं, टू शो अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। जब हम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या डिटर्मिनेशन शो करते हों तो वहाँ भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फिनिश आवर वर्क बाय 4 PM टुडे। हमें अपने काम को 4 बजे तक ख़त्म कर लेना ही चाहिए, आज तो मुझे कर ही लेना चाहिए, ऐसे करके। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू शो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कोई जगह पर अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मस्ट। जैसे कि ही इज़ नॉट आंसरिंग हिज फ़ोन, ही मस्ट बी बिजी नाउ। वो अपने फ़ोन का आंसर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अभी बिज़ी हो सकता है, चांसेस है कि वो बिज़ी होगा। ठीक है, उसे भी बिज़ी होना चाहिए, इसीलिए वो आंसर नहीं कर रहा। आई एम श्योर डैट माई ब्रदर मस्ट बी प्लेइंग गेम्स ऑन हिज मोबाइल फ़ोन। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मेरा जो भाई है ना वो मोबाइल पर अभी वीडियो गेम ही खेल रहा होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तभी आप क्या यूज़ करते हो, मस्ट का। तो बाकी के जितने भी मॉडल्स हमारे बच गए, वुड से लेकर यूज टू तक, ये सारे के सारे हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।